प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और प्रायोरिटी सेट होगी आपके ड्रीम से, और ड्रीम में आपकी डेट डालनी पड़ेगी, तब आपकी प्रायोरिटी सेट होगी। क्या करूं साहब मैं, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, तुम 20,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हो कि तुमको 1 लाख रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। बहाने हैं ये सब, आग लगा दो इन सारे बहानों में, इन सारे एक्सक्यूजेस में आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन बहानों से आप महान आदमी बनने वाले नहीं हो। जिस दिन 4 आदमी आएंगे और उठा के ले जाएंगे तो तब दुनिया ही नहीं कहेगी भाई साहब इससे बहुत सारे बहाने इसलिए सफल नहीं हो पाया। ये भगवान ना करे हम जिस दिन अस्पताल में भर्ती हो जाएं और डॉक्टर कहते 25 लाख रुपए का बिल बन गया है और मैं अस्पताल में भर्ती हूं और मेरी पत्नी अपने रिश्तेदारों के, नातेदारों के पास, भाइयों के पास जाए कहते हुए कि मेरे हस्बैंड अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, 25 लाख रुपए का बिल बन गया, मैं क्या करूं। तब जाके पत्नी ये कहेगी कि बहुत सारे बहाने थे इसलिए पैसे नहीं कमा पाई है। तब पत्नी जाके कहेगी इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं था इसलिए पैसे नहीं कमा पाए। तब पत्नी जाके कहेगी कि इनकी प्रायोरिटी सेट नहीं थी, टीवी देखा करते थे, गप्पे मारा करते थे, व्हाट्सएप खेला करते थे, तंता बनता कहानियां सुना करते थे, इसलिए इनके पास पैसे नहीं है। जाके कहेगी पत्नी किसी और के पास हाथ फैलाते हुए जाके कहेगी कि आप मुझे पैसे दे दो, हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था कि बिजनेस से बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। इस देख लिया है हमने और आपने इस कोविड में। आपके पास भी 4 लोग आए होंगे इस बात के लिए कि भाई साहब अब पैसे की दिक्कत आ गई, कुछ मदद कर दो, और आपने मदद की होगी क्योंकि आप में क्षमता थी, ताकत थी, तो आपने कर दी। लेकिन भगवान ना करे कि आपको कभी किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ जाए। अब हमेशा मदद करने वाले बन जाओ, मदद लेने वाले नहीं। मदद करने वाले तब बनोगे, हाँ अच्छी बातें लगे तो ताली बजा सकते हो तुम अपनी जगह पे, तुम तो सुनोगे कम से कम तालियों की आवाज, और मैं तुम्हारे हाथ देखूंगा बिना आवाज के। हाँ, ताली बजाने से फायदा ये होता है कि मुझे समझ में आती है कि तुम्हें कुछ बात समझ में आ गई, और दूसरा तुम में एक्साइटमेंट आता है। नहीं तो बैठे हो ऐसे ही भूत बने स्क्रीन के सामने, ना बगल में कोई है ना अगल में कोई है, ताली बजानी नहीं है, ऊँगते रहो। और कुछ महानुभाव ने तो वीडियो बंद कर रखा है, ये तो और महान है, ये तो वीडियो बंद करके पता नहीं क्या कर रहे होंगे। भारिल साहब और संध्या जी बैठे हुए हैं अपनी यहाँ पे बोले जा रहे हैं और भी अपने वीडियो बंद करके एंजॉय कर रहे हैं, और फिर कहते हैं बहुत सारे पैसे कमाने। इतनी भी अर्जेंसी नहीं है, इतनी भी प्रायोरिटी सेट नहीं है कि 1 घंटे के लिए वीडियो ऑन करके अलर्ट होके बिल्कुल तैयार फ्रेश होके बैठ जाएं। उसमें भी उनको रिलैक्स करना है। देख लिया होगा तुमने इस वक्त हालात, और मैं नहीं चाहता हूं अभी भी तुमको कुछ और देखना बाकी है। इसलिए प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पे करनी पड़ेगी। मैसिव एक्शन करना पड़ेगा। दिखाओ प्लान, मुंह में से झाग आ जाने चाहिए, आंखें लाल हो जानी चाहिए, बिस्तर पे गिरो तो 2 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। उस हद तक अपने आप को स्ट्रेस करना पड़ेगा। अगर कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए तो कुछ समय के लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत है। थोड़े समय के लिए अनकंफर्टेबल हो जाओ तो पूरी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। आज हमारी जिंदगी बहुत कंफर्टेबल है, आज चॉइस ऑफ लाइफ है, आज जो चाहते हैं वो हो सकता है। आज हमारे हाथ में हम क्या चाहते हैं, आज हमारे हाथ में हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन ये तब हुआ जब पहले बहुत सारा काम किया, ये तब हुआ जब पहले बहुत मेहनत की, ये तब हुआ जब कुछ किसी को छोड़ा नहीं, तब हुआ ये। फ्रीडम का मतलब होता है चॉइस ऑफ लाइफ। फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके पैसों की फ्रीडम हो जाए, आपके टाइम की फ्रीडम हो जाए। फ्रीडम का मतलब होता है
आपको चिंता ना करने पड़े किसी भी चीज की, उसे कहते हैं फ्रीडम। और ये जिंदगी आपकी हो सकती है। आज मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे कुछ सुनना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मौन में रहना है, मुझे अपने अपने लोगों से मिलना है, अपनी टीम के लोगों से बात करनी है। दिस इज माय चॉइस, नॉट अ प्रेशर। ये जिंदगी आपकी भी इंतजार कर रही है, और इसके साथ प्रायोरिटी सेट होने के साथ आपको नक्की करना पड़ेगा सेंस ऑफ अर्जेंसी, तब स्पीड आएगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब स्पीड आएगी। व्हाई सेंस ऑफ अर्जेंसी? कोविड हो जाने के बाद भी मुझे आपको ये बताने की जरूरत है, सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए? समझाने की जरूरत है? गंगा किनारे हजारों लाशें देखते हुए हमारे रोंगटे खड़े नहीं हुए? हमारे अड़ोस पड़ोस में से 25 साल के 30 साल के लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनकी विधवाएं, उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके माँ बाप रोते हुए उनकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं, तब भी हमको समझ नहीं आया क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी? जिनके दोनों माँ बाप चले गए और बच्चे बेचारे अनाथ हो गए और उनके घर में अगले दिन के खाने के पैसे भी नहीं है, तब भी हमें समझ में नहीं आती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। माय गुडनेस। अस्पताल वाले ने किसी की स्कूटर रोक के रख लिया इसलिए क्योंकि वो 25,000 रुपए का बिल नहीं चुका पाया है, तब भी हमें देख के समझ में नहीं आती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें भर्ती नहीं हो सके तो सरकारी अस्पताल के बरामदे में नीचे बैठ के हमने कोविड का इलाज करवाया, तब भी हमें समझ में नहीं आती है सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हमें पैसा कितने जल्दी कमाने की आवश्यकता है। किस चीज का इंतजार और हम कर रहे हैं? क्या राजेंद्र सिंह जी बोलो? महावीर सिंह जी मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनिल, और मुझे लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा जोर और सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है इमीडिएट करना पड़ेगा, इमीडिएट करना होगा और स्पीड से करना होगा। आप सोच रहे होगे कि भैया भूल गए, मैं भूला नहीं हूं। मैं पॉज ले रहा हूं इस बात के लिए कि तुम्हें सोचने का समय दूं, तुम्हें कुछ निर्णायक निर्णय लेने का मौका दूं। कि मुझे क्यों इसे स्पीड से करने की आवश्यकता है, मुझे क्यों इसे तुरंत करने की जरूरत है, मुझे क्यों एक फायरिंग एटीट्यूड में काम करना है, मुझे क्यों टेम्पो बन के काम करना है, मुझे क्यों इसे एक रिवोल्यूशनरी तरीके से काम करना है। मुझे खुशी हो रही है, बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो ऑन कर लिए हैं, रियली आई अप्रिशिएट। अरे आप वीडियो ऑन करके बैठते हो तो आप कम से कम अलर्ट रहते हो।
अगर आप वीडियो बंद कर देते हो तो हम खुद ही अलर्ट नहीं रहते हैं, क्या समझ में आएगी, बात ही समझ में नहीं आएगी, बैठेगी नहीं दिमाग में, सुन क्यों रहे हैं, फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं ये बिजनेस मेरे लिए मिशन है, मैं मिशन की तरह काम कर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा पैसे का, और कितना पैसा सब जमा करता जाऊं, इसलिए एक आदमी की आंखों की अगर खुशी मिलती है, उसकी आंखों में चमक दिखती है, मैं समझता हूं मेरा मिशन पूरा हो रहा है। जब किसी की नई गाड़ी आती है, किसी के नए घर में हम जाते हैं, तो लगता है मेरा मिशन पूरा हो रहा है। बुखार आता है किसी को, मुझे डर लगता है कहीं हाथ से छूट के ना चला जाए आदमी। आपको नहीं पता है कि आप कितने बढ़िया बिजनेस में आ गए, मुझे नहीं पता कि आप अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप बहुत बड़े बिजनेस में आ गए हैं और बहुत जबरदस्त बिजनेस में आ गए हैं, आपको पता भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं काम करता हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सुनो, अपने दिमाग से काम कर रहे हो ना, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अपनी अपलाइन से पूछो, उनसे बात करो, उनसे कहो कि मैं क्या करूं जिससे रिजल्ट आए, तब रिजल्ट आएंगे। सबमिट टू योर अपलाइन। और अपलाइन कौन? जो ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, और वो अपलाइन जो अपनी अपलाइन के सबमिशन में हो। अपने दिमाग से काम नहीं चलेगा। टीवी खरीद के लेके आते हो तो एक मैनुअल आता है, उस मैनुअल को पढ़ते हो तब पता चलता है कि टीवी चलता कैसे है। इतना बड़ा बिजनेस अपनी अकल से कर लोगे? ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट खरीद के बेचने का बिजनेस नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और है। ये तो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कल मौत आ जाए और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को अपने मामा के यहाँ ले जाना पड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को पैसों की दिक्कत हो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी पत्नी, अगर मैं चला जाऊं धरती से, तो विधवा हो के हाथ फैलाती रहे कहीं जाए। इसलिए मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, बहुत तेजी से करना है, इमीडिएट करना है, बिना एक मिनट गवाए करना है। लोग कहते हैं एसपी भारे ने बहुत तेजी से काम किया है, क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं किया, अपनी पूंछ में बहुत तेज आग लग रही थी, मैंने नया कुछ नहीं किया है। आग तेज लग रही थी अपनी पूंछ में। क्या है नया मेरे पास करने को? क्या करूंगा मैं और नया? मैसिव एक्शन। मैंने हर एक को पूरा प्लान दिखाया? बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे तो 130 करोड़ लोग हैं, उसका इंटरेस्ट लूज हुआ उससे पहले तो वो मना करे, उससे पहले तो अपन ने मना कर दिया। मुझे आज तक किसी आदमी ने बिजनेस में मना ही नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाले को मैंने मौका ही नहीं दिया मना करने का। वो मना करने की सोचे उससे पहले तो अपन ने ही मना कर दिया, थैंक यू वेरी मच, दिस बिजनेस नॉट फॉर यू, थैंक यू। मैं कोई अच्छे लोगों को देख रहा हूं जिनके साथ बिजनेस मिलकर मैं बिजनेस कर सकूं। पीछे पड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों पीछे पड़ना है? वाई? क्योंकि मुझे पता है मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज के साथ हूं। मुझे पता है कि वेस्टीज इस वक्त तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है। मुझे पता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर रहा हूं। और वेस्टीज जो नया प्लान आ गया है, 2 तारीख को आपने देखा होगा। अरे ब्रॉन्ज, सिल्वर, स्टार, डायमंड, आप देख रहे हो क्या चमत्कार हो रहा है। काम करते जाओ बस। और अगर ये और क्राउन और यूसीडी अगर यहां बैठे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिजनेस में पैसा नीचे से ऊपर की ओर आता है, जैसे कुएं में आता है पानी।
कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, तालाब का पानी सूख जाता है क्योंकि तालाब में ऊपर से पानी आता है, और कुएं का पानी कभी नहीं सूखता क्योंकि कुएं में जो पानी आता है वो झर से आता है और झर नीचे होती है। यश चंद्रशेखर। और जब आपकी टीम में जब आपकी टीम के जब ब्रॉन्ज, आपकी टीम के जब सिल्वर, आपकी टीम के जब गोल्ड और स्टार जब पैसा बना रहे होंगे, फिर देखना उनके चेहरे की चमक और एक्साइटमेंट और फायर। पर ये मत सोचना कि 1800 पीवी से करना है क्वालिफाई, मिनिमम कुछ नहीं होता। हमारी तो थॉट प्रोसेस बन गई है मिनिमम 1801 नहीं होने चाहिए। 1801 हो जाएंगे तो डीएलसीबी वाले से कहेंगे अरे यार एक पीवी वापस कर दे। 1800 हो गए ना, ये थॉट प्रोसेस है हमारी। 5625 पहले भी हो गई तो 5625 से 5626 नहीं होने चाहिए। 5626 हो गए, नहीं एक पीवी ज्यादा हो गया, अरे यार तू गलत कर दिया तूने, तो साबुन वापस कर। दिस इज नॉट अ बिजनेस मेंटेलिटी। आप बिजनेस को जॉब मेंटेलिटी के साथ कर रहे हो, नहीं चलेगा। बिजनेस को बिजनेस मेंटेलिटी के साथ करना पड़ेगा।